नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे आगे भी, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो विषय लिया है वह कई लोगों के फ़ोन मुझे आए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उसके हिसाब से चूज़ किया है। क्वेश्चन क्या है कि जब भी ज्योतिष में कोई वीडियो आता है उसमें राशि पर कुछ बोलते हैं, या ये राशि है, ये तो ये है, ये राशि है तो ये है, या राशि भविष्य आता है, या ऐसा ही कुछ। मतलब जब राशि का शब्द आता है तो कभी ऐसा होता है कि वीडियो में जो बात कही जाती है वह दिखती है या कभी नहीं दिखती है, कभी आधी दिखती है, कभी आधी नहीं दिखती है। तो सच क्या है? और दूसरा ये भी है कि क्या राशियाँ बदलती है? इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे ताकि आपके मन में भी जो इसके बारे में प्रश्न हो सारे क्लियर हो जाए। इसके पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सबके पास पहुँचे और हम जो वीडियो बनाते हैं वो सही ज्ञान और शास्त्र पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, जब किसी जातक की राशि ऐसा शब्द बोलते हैं कि इस जातक की ये राशि है, इस जातक की यह राशि है, इस जातक की यह राशि है, इसका मतलब है कि उसकी जो कुंडली बनती है उसमें चंद्र जिस राशि में बैठा हुआ है वह राशि जातक की राशि मानी जाती है। यानी मानो चंद्र अगर सिंह राशि में बैठा है तो जातक की सिंह राशि होगी। चंद्र अगर तुला राशि में है तो जातक की तुला राशि मानी जाएगी, और चंद्र अगर मकर राशि में तो जातक की राशि मकर मानी जाएगी। अब सवाल ये आता है, इसको सिर्फ राशि बोलते हैं, आगे हमने कभी चंद्र राशि नहीं बताया है। लेकिन जब सिंपल राशि शब्द आता है तो 90% ऐसा ही समझा जाता है कि इस राशि का चंद्र उसकी कुंडली में है, यानी इसको हम चंद्र राशि कहते हैं। चंद्र राशि पूरा शब्द इस्तेमाल नहीं भी होता है, सिर्फ राशि शब्द होता है। तो भी अगर सिर्फ राशि शब्द है तो जातक की कुंडली में चंद्र जिस राशि का है वह राशि मानी जाती है। परंतु जो मेन कुंडली बनती है उसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, और लग्न कुंडली में जो पहला स्थान होता है उस स्थान की जो राशि होती है उसे हम लग्न राशि कहते हैं। तो कोई भी कुंडली आप लेते हैं तो उसमें दो राशि प्रोमिनेंट होती है। सबसे पहले जैसे अभी बताया चंद्र राशि, और दूसरी राशि होती है लग्न राशि। अब दोस्तों, कभी कभी सूर्य कुंडली के बारे में भी कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या वीडियो भी देखे होंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि सूर्य जिस राशि में होता है वह सूर्य राशि कही जाती है। जैसे चंद्र जिस राशि में होता है वो चंद्र राशि होती है, वैसे ही सूर्य जिस राशि में होता है वो सूर्य राशि होती है। लग्न जिस राशि में होता है वो लग्न राशि होती है। ये तीन वैदिक शास्त्र के हिसाब से जो कुंडलियाँ बनती है उसमें मेंशन होता है। एक और राशि होती है जो पाश्चात्य के देशों से आती है या पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र में गिनी जाती है, वह है तारीखों के अनुसार दी गई राशि। वो फिक्स होती है, यानी किसी भी जातक का जन्म इस तारीख से इस तारीख के बीच में हुआ है तो उसकी ये राशि होगी, इस तारीख से इस तारीख के बीच में हुए तो उसकी राशि ये होगी, वो अलग है। लेकिन हम जो जानते हैं वो तीन राशि मुख्य है। अब जब वीडियो आप देखते हैं उसमें जब राशि का उल्लेख होता है वह प्राय सभी राशि चंद्र राशि के हिसाब से कहा जाता है, यानी कि चंद्र राशि को ध्यान में रखकर कहा जाता है। अब ये कहीं कहीं गलत हो जाता है, हो सकता है कि 50% से ऊपर भी गलत हो सकता है, क्योंकि एक तो सबकी कुंडली अलग अलग होती है और सबकी कुंडली का इसमें भाग नहीं देखा जाता।
सिर्फ एक राशि के हिसाब से कहा जाता है। तो गलती क्यों होती है? आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास एक मन है और एक है ब्रेन, यानी दो चीज़ें हैं जो मिलकर काम करते हैं तभी हमारा जीवन चलता है और वह घटनाएं या कार्य होता है। लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए पहले उसके विचार मन में आने चाहिए, यानी मन उसका ओरिजिन पॉइंट है। अगर कोई चीज़ मन में आती ही नहीं है तो उसका कार्य नहीं होता है, क्योंकि उसके बारे में जब जातक ने सोचा ही नहीं है तो वह कार्य होने से तो दूर रहा। इसीलिए चंद्र राशि को अहमियत दी गई है। परंतु दोस्तों, ये मन की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि मानो आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और किसी से आप टकराए हैं, गलती सामने वाले की जानबूझकर टकराया है और आपको लगता है कि उसको गाली दे या एक थप्पड़ मारे। परंतु अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा, हट्टा कट्टा होगा, तो आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि मन में तो चिढ़ आ गई है, बदला लेने की भावना आ गई है। लेकिन आपको ये भी मालूम है, क्योंकि आपका ब्रेन बोलता है कि अगर आपने कुछ किया तो सामने वाले से आपको मार खाना पड़ेगा। इससे आपको एक सीख मिलती है कि मन में जो विचार आते हैं वह तभी कार्यान्वित होते हैं जब आपका ब्रेन उसे अनुमोदन देता है, यानी कि उसे हाँ कहता है, यानी उसे परमिशन मिलती है। तो जातक का जो भी कार्य है, जो भी स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वह जो दिखती है वह कहाँ से डिसाइड होती है? ब्रेन से। तो जातक के जो सवाल है उसके हिसाब से हमें या तो चंद्र कुंडली देखनी चाहिए या तो लग्न कुंडली देखनी चाहिए। तो आप कहेंगे तीसरी कुंडली क्यों देखनी है? दोस्तों, सूर्य राजा है, यश प्रतिष्ठा कीर्ति का कारक है और हर जातक को लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिले, मेरे सपने सच हो, धन दौलत इत्यादि इत्यादि, और मैं टॉप पर हूँ। और सबसे टॉप पर तो राजा ही होता है। इसीलिए सूर्य को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और दूसरा भी कारण है कि सूर्य है तो हम हैं, क्योंकि हमारे उत्पत्ति ही सूर्य के कारण हुई है और हम जिंदा भी उसी के कारण रहते हैं। तो अगर जातक का प्रश्न उसके मन में क्या है, वो क्या सोचता है, उसके विचार क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका ज्ञान कितना है, ये सारी जो बातें अगर प्रश्न में आती है तो हमें चंद्र कुंडली ही देखनी चाहिए। परंतु जातक क्या करता है, पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, नौकरी धंधा क्या करता है, बिजनेस कैसा चलता है, उसका लग्न जीवन कैसा है, ये सारी जो भौतिक चीज़ें हैं या मटेरियलिस्टिक जो प्रश्न है, उसके लिए हमें लग्न कुंडली ही देखनी चाहिए। यानी अगर मन के संबंधित जो प्रश्न है वो अगर लग्न कुंडली से देखेंगे तो गलत हो जाएगा, और जो भौतिक प्रश्न है, मटेरियलिस्टिक प्रश्न है, उसको अगर चंद्र कुंडली से देखें तो वो भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, हर राशि की अपनी अहमियत है और उसी हिसाब से हमें उस कुंडली से ही जवाब ढूंढना है, ये बात पक्की है। इसीलिए जो जनरल वीडियोस में कहा जाता है वह कभी कभी आपके लिए सत्य नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष पूरा गलत है। अब जो तीसरी कुंडली के बारे में बताया, सूर्य कुंडली, वह है आपके जीवन को उच्चतम पोजीशन पर ले जाने के लिए। यानी अगर आपकी इच्छा आकांक्षा सक्सेस पाने की है, चाहे आपका जो भी फील्ड हो, लेकिन सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, आप कहाँ तक पहुँच पाओगे, ये सारी चीज़ें हम सूर्य कुंडली से ही जान सकते हैं। तो जैसे जातक का प्रश्न होता है वैसे हमें अलग प्रकार की कुंडली देखनी चाहिए। अगर एक ही कुंडली से जुड़े रहे और उसी कुंडली से हमने प्रश्नों का उत्तर दिया तो हो सकता है कि जनरल वीडियोस तो जाने दो, लेकिन अगर हमारे सामने खुद जातक बैठा है, कोई प्रश्न पूछता है और उसके प्रश्न से हिसाब से हम अगर जो कुंडली देखनी है वो नहीं देखते तो हम भी गलत साबित हो सकते हैं। तो ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसका सीधा सादा ज्ञान होना ज़रूरी है, जो मैंने अभी वीडियो में बताया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप
ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए फ़ोन से या व्हाट्सएप से। और अगर किसी विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कीजिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बना के आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।